विभाग विनोद में मैं एहसन विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने। आज की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम पर अपने विचार आपके साथ साझा करूँ। जी हाँ, आपको ध्यान में होगा या दोहराने होगा, क्योंकि बार बार विश्लेषकों ने इसे चिन्हित किया है कि राजनीति में कोई भी कदम बगैर एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य के नहीं उठाए जाते। चाहे आज़ादी के पूर्व असहयोग आंदोलन का नारा हो या आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की जो इच्छा थी भारत जोड़ो का नारा हो, सभी के एक उद्देश्य थे और सकारात्मक उद्देश्य थे, देश हित में, समाज हित में रहे। अब ताजा तरीन राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उसे उन्होंने नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा। आपके ध्यान में होगा जब इसकी घोषणा हुई थी तो काफी आलोचना हुई, इसे पूर्णतः राजनीति करार दिया गया। बल्कि सत्ता पक्षियों से यह कह दिया कि यह नेहरू परिवार जोड़ो यात्रा है, उस परिवार के लिए यात्रा है, उस परिवार के हित के लिए यात्रा है। लेकिन इन सभी टिप्पणियों से, आलोचनाओं से अविचलित राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की। आलोचना की बात से और आगे बढ़कर कहा जाए, जो सामान्य शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, तो लोगों ने, एक विशेष वर्ग ने, जो सत्ता पक्ष के समर्थक है या जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया। देखिए, आलोचनाएं कई स्तर पर की गई, लेकिन ज्यो ज्यो पद यात्रा आगे बढ़ती गई और जिस प्रकार से विशाल जन समर्थन इस पदयात्रा को और विशेषकर राहुल गांधी को मिलने लगा, उससे अब वो जो आलोचक है वो विचलित हो गए। अचंभित तो मैं नहीं कहूंगा, अचंभित तो अपने तो कभी प्रकट नहीं करेंगे, वो विचलित है। वो इसे अब एक राजनीतिक चुनौती के रूप में लेने लगे हैं कि जिस राहुल गांधी को पप्पू निरूपित कर राजनीति में हाशिए पर बैठाने की कोशिश हुई थी, एक अभियान चला था, उस छवि को तो खैर बहुत पहले ही राहुल गांधी ने खत्म कर दिया और अब एक नए राहुल गांधी, एक परिवर्तित राहुल गांधी का उदय इस यात्रा के दौरान हो रहा है। राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में यात्रा शुरू करने के बाद और यात्रा के बाद जहां जहां उन्होंने जनसभाएं की, मैं बता दूं, इस यात्रा के दौरान अनेक स्थलों पर उनकी जनसभाएं हुई और हो रही हैं, और जो प्रतिसाद मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इसकी कल्पना उनके आलोचकों ने कभी नहीं की होगी। राहुल गांधी ने स्पष्ट दो टूक शब्दों में कहा है कि हमारी इस यात्रा का उद्देश्य सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए नफरत, डर और हिंसा की भावना को समाप्त करना है, उसके खिलाफ हमारी यात्रा है। हम समाज को जोड़ने के लिए इस यात्रा पर कर रहे हैं। इसी क्रम में वे कहने से नहीं चुके, उद्धृत करने से नहीं चुके कि देश के अनेक महापुरुषों ने इस प्रकार के जन जागृति अभियान के द्वारा देश को जोड़ने की कोशिश हमेशा हर स्तर पर की है। और आज जबकि एक ऐसा वातावरण जाने अनजाने तैयार हो गया पूरे देश में, एक ऐसा माहौल तैयार होगा जिसे डर का माहौल कहा जा रहा है, एक असमंजस की स्थिति है, एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए कहने में कोई भी संकोच किसी को नहीं होगा। एक अजीब तरह की असुरक्षा की भावना आज समाज में व्याप्त हो गई है। यह देश के मनोबल को तोड़ने वाला साबित हो सकता है अगर तत्काल इस पर अंकुश नहीं लगाया गया और इसके विपरीत
लोगों में एक सकारात्मक जन जागृति पैदा नहीं की गई। तो जिस बार बार मैं चर्चा करता हूं, जिस विकास के पथ पर भारत तेजी के साथ अग्रसर है और विश्व समुदाय को चुनौती दे रहा है हर क्षेत्र में, उसमें अवरोध पैदा होगा अगर ऐसी भावना जनता के बीच में आती है। इसलिए राहुल गांधी की जो यह पदयात्रा है, जिस उद्देश्य को उन्होंने चिन्हित किया है, समाज को जोड़ने का, देश को जोड़ने का, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसी क्रम में ये बात एक पर उठ रही है कि जिस पर राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से मूर्खों की श्रेणी में डालने की कोशिश में की गई। जब उन्हें पप्पू निरूपित किया गया था, उसका उद्देश्य यही था कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, इनको राजनीति की समझ नहीं है, ये क्या राजनीति करेंगे, या देश का क्या नेतृत्व करेंगे, या कांग्रेस पार्टी का क्या नेतृत्व करेंगे। ऐसे सवाल खड़े किए गए, बल्कि एक रणनीति के तहत इन सवालों को उछाला गया। लेकिन एक अच्छा पहलू राजनीति के लिए, भारतीय राजनीति के लिए रहा कि राहुल गांधी इससे विचलित नहीं हुए। पूर्णतः अविचलित राहुल गांधी ने इन आलोचनाओं का सामना किया और हर मौके पर उसका जवाब दिया। आज देश की युवा पीढ़ी अगर दलगत प्रतिबद्धता की बात अलग कर दी जाए तो विशाल वर्ग, देश की युवा पीढ़ी का विशाल वर्ग इस बात पर सहमत है कि आज जो परिपक्व राहुल गांधी उभर कर सामने आए हैं, परिपक्व राहुल गांधी उभर कर सामने आए हैं, उसे चुनौती देने की हैसियत अभी किसी भी वर्तमान नेता में नजर नहीं आती। बल्कि कुछ लोगों को आश्चर्य लगेगा, उनके लिए मैं क्षमा सहित इस बात को दोहरा रहा हूं कि आज सत्तारूढ़ दल के पास भी ऐसा कोई नेता नहीं है जो राहुल गांधी के साथ एक मंच पर खड़े होकर किसी एक विषय पर बहस कर ले। राहुल गांधी तो कई बार चुनौती दे चुके हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो नवोदित राहुल गांधी हैं, उनमें वे सारी संभावनाएं नजर आने लगी है, वे सारे गुण नजर आने लगे हैं जो एक अच्छे जननायक को होना चाहिए। आज राहुल गांधी एक सच्चे जननायक के रूप में अगर इस पदयात्रा के बाद स्थापित हो गए तो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि आज समाज में एक अजीब तरह का माहौल बन गया है, जिसे कहा जाता है डर का माहौल, भय का माहौल, असुरक्षा का माहौल। इससे नागरिकों को उबरना होगा और इसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसमें यह राहुल गांधी की पदयात्रा एक सार्थक कदम है। एक जनजागृति इससे पैदा हो रही है और इसका प्रमाण है न केवल उनके पदयात्रा में आम लोगों की सहभागिता, बल्कि जिस जिस स्थान पर वो रुक करके जनसभाएं कर रहे हैं और जो जनसभाओं को जो प्रतिसाद मिल रहा है, विशाल जनसभाएं हो रही है, अभूतपूर्व प्रचंड प्रतिसाद मिल रहा है, यह प्रमाण है कि लोगों ने ईमानदारी से राहुल गांधी के प्रयास को समर्थन देना शुरू कर दिया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, देश का, भारत का कोई भी नागरिक असुरक्षित भारत नहीं चाहेगा, असुरक्षित समाज नहीं चाहेगा। अगर ऐसी कोई भावना पैदा होती है तो उसके निराकरण के लिए, उसकी समाप्ति के लिए, उस पर अंकुश के लिए जो भी कदम उठते हैं, चाहे वो राहुल गांधी के कदम क्यों न हो, जनता और देश का समर्थन उसको मिलेगा, जो मिल रहा है। और यह चुनौती सिर्फ राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए या भारतीय जनता पार्टी या किसी के लिए, राजदल के लिए नहीं है। यह चुनौती है देश की जनता के लिए कि कोई भी वर्ग, दल या व्यक्ति विशेष ऐसी कोई कोशिश न करे जिससे
हमारा समाज बट जाए, हमारे समाज में विभाजन हो जाए, डर की भावना पैदा हो जाए, असुरक्षा की भावना पैदा हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। यह चुनौती है, उसका सामना देश की जनता को करना है। और हर मौके पर जब ऐसी स्थिति पैदा हुई है, हर मौके पर देश की जनता ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ऐसी ताकतों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। आज मैंने कहा, आज एक विरोधाभास की स्थिति पैदा है। एक तरफ हम विकास की ऊंचाइयों को, उपलब्धियों के मार्ग में ऊंचाइयों को छू रहे हैं, दूसरी तरफ समाज में एक विचित्र असुरक्षित माहौल भी पैदा हो रहा है। एक विरोधाभास की स्थिति है। ऐसा क्यों? राजनीतिक विश्लेषक, तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक आशंका प्रकट कर रहे हैं कि यह आने वाले दिनों के लिए संकट का पूर्व सूचक है। हाँ, किसी कोने में कहीं बैठकर ऐसी योजना तैयार की गई है कि समाज को बहुत दुखी ढंग से, पीड़ा के साथ में जो आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है कि कहीं कोई ऐसी साजिश रची गई है या रची जा रही है कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दो। यह खतरनाक है। जिस दिन ऐसा होगा, समाज टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, भारत बिखर जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर चलने वाला जो भी व्यक्ति, जो भी दल, जो भी गुट है, वो चेत जाए, इतिहास के पन्नों को उलट ले कि भारतवासियों ने कभी भी ऐसे किसी भावना का समर्थन नहीं किया है। हमारा देश, जैसे मैंने कहा, आज जिस प्रकार हर क्षेत्र में सफलता के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर कदम ताल कर रहा है, उसमें सहयोग के लिए आह्वान किया जाए, न कि समाज में विघटन पैदा करने के लिए दुर्भावना पैदा की जाए, वैमनस्य पैदा किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच हमेशा सकारात्मक हो, ऐसी सोच हो जिससे देश टूटने की जगह एकजुटता की भावना के साथ आगे कदम ताल करे। हमारे महापुरुषों ने आजादी पूर्व ही इतिहास के पन्नों को उलट लीजिए, हमेशा इसी दिशा में प्रयास किया, देश को एकजुट करने की दिशा में। और एकजुट भारत ही पूरे विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है। आज अगर विश्व अविचलित है भारत की शक्ति को देखते हुए, हर क्षेत्र में, यहां तक कि सामरिक क्षेत्र में भी आज भारत को चुनौती देना विश्व के किसी भी शक्ति के लिए आसान नहीं है। आज हम उपलब्धि के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, तब फिर ऐसा कोई कदम क्यों जिसमें समाज में वैमनस्य पैदा हो, अराजकता पैदा हो, जो हमारे कदमों को पीछे ले जाने को मजबूर करे। यह राजदल, प्रत्येक राजदल इस बात को समझ ले कि इससे अपने को दूर रखें। कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, अगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाती है, देश हित में वो योजनाएं तैयार करके उस पर आगे बढ़ती है, दलीय भावना से हटकर, दलीय भावना से इतर, यह निर्णय भारत का हर नागरिक, कुछ अपवाद हर क्षेत्र में होते हैं, कहते हैं कि मैंने काले भेड़िए हर जगह कहीं ना कहीं घुसे होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस मुद्दे पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। जब राष्ट्रहित की बात आती है, देश के विकास की बात आती है, और इसी को पहचानते हुए वर्तमान नेतृत्व ने, यह एक प्रशंसा की बात होती है, आज देश का वर्तमान नेतृत्व इस नब्ज को, भारत के नब्ज को पहचान करे, योजनाएं बना रहा है और उस पर अमल कर रहा है। और फिर कोई आश्चर्य नहीं कि आज हम सफलता की अनेक सीढ़ियां पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रयास को इसी रूप में देखा जाना चाहिए, इसी दिशा में देखा चाहिए। और जन समर्थन जो उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है, उसका भी कारण यही है कि उन लोगों ने राहुल गांधी की नीयत को ईमानदारी से परखा है, और इस परखने के बाद उनकी सदिच्छा को देखते हुए उनका साथ दे रही भारत की जनता।
इसके लिए राहुल गांधी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन। जिस राहुल गांधी को अपरिपक्व पप्पू बना करके, निरूपित करके हाशिए पर रखने की कोशिश की गई थी, आज वो राहुल गांधी अपने महान हस्तियों, महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए जिस प्रकार देश को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं पैदल यात्रा करके, यह अपने आप में मिसाल है और इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि इसके जो परिणाम आ रहे हैं वो राजनीतिक नहीं है। मैं बता दूं, लोकतंत्र में स्वतः अगर आप किसी राजदल से जुड़े हुए हैं तो आपके अच्छे कदमों का आपको लाभ मिलता है, राजनीतिक लाभ मिलता है, वह स्वतः मिलता है। लेकिन यह प्रयास राजनीतिक स्तर पर नहीं है, यह प्रयास सामाजिक स्तर पर है। समाज हित है में, देश हित में है, एक एक व्यक्ति के हित में। इसलिए राहुल गांधी के पदयात्रा को अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। हम चाहेंगे कि सत्ता पक्ष भी, चूंकि यहां पक्ष विपक्ष की बात आती है, तो सत्ता पक्ष भी इस बात को सहृदयता से लेते हुए, इसके सकारात्मक पहलू को देखते हुए इसे समर्थन प्राप्त करें। दुखद रूप से एक खबर आई थी कि राहुल गांधी को पदयात्रा को रोकने की कोशिश की जाएगी शासकीय स्तर पर। ऐसा भूल कर कभी न करें। मैं यहां एक प्रमाण उद्धृत करना चाहूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रीय स्तर पर रथ यात्रा निकाली थी, जब उनकी रथ बिहार में पहुंची थी तो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ को रोक दिया था। परिणाम क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता में आई, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोकसभा में जिस पार्टी के 2 सीट थे, वह प्रचंड बहुमत के साथ आज देश में सत्तारूढ़ है। लालू यादव कहीं न कहीं अपने कृत्य पर पछता रहे होंगे। इस घटना को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की शासकीय स्तर पर कोशिश कोई न करे, यह दुस्साहस होगा और आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है। इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद।